हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 17 अप्रैल और आज की क्लास के अंदर अपन आपकी जो फूलपत्ती वाली क्लास है उसका रिवीजन करते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAO, तो जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है इसके द्वारा ही विमानन सुरक्षा निरीक्षण के अंदर ही भारत को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। तो भारत को श्रेणी 1 का दर्जा दिए जाने का कारण क्या है? तो भारत के द्वारा ही जो यात्री सुरक्षा है उसकी बेहतर व्यवस्था करना तथा जो कार्मिक है उनके लाइसेंस की भी बेहतर व्यवस्था करने के कारण ही भारत को श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। क्या इससे पहले भी भारत को श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया था क्या? तो इससे पहले भी भारत को श्रेणी 1 का दर्जा दिया जा चुका है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं अपन लल्लन टॉप क्वेश्चन। सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची के अंदर ही दिल्ली एयरपोर्ट का स्थान कौन सा है? तो 9वां है। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो बेंगलुरु के अंदर है। और स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, तो ये भी कैंपगोड़ा एयरपोर्ट ही बेंगलुरु के अंदर ही है। आगे देखते हैं डोनीपोलो एयरपोर्ट, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। और ये डोनीपोलो का अर्थ क्या होता है? तो ये सूर्य एंड चंद्रमा इसका अर्थ होता है। आगे है मोपा एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो मनोहर पारिकर कर दिया गया है। और ये जो मोपा एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये गोवा के अंदर है। आगे है शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ है? तो कर्नाटक के अंदर है। ज्योति आदित्य सिंधिया, तो जो ज्योति आदित्य सिंधिया है ये भारत के उड्डयन एंड विमानन मंत्री हैं, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। TCG, जो TCG अनादोलू दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो तुर्की का ही ये फर्स्ट व सबसे बड़ा युद्धपोत है, तो तुर्की के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। तुर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा है, ये तुर्की की राजधानी है। और इस ड्रोन का नाम क्या है? तो TB3 इस ड्रोन का नाम है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 231 मीटर इसकी लंबाई है। और यह ड्रोन है जो कि 50 दिन तक समुद्र में रह भी सकता है, तो ये इसकी क्षमता है। यह ड्रोन है जो कि उतर भी सकता है तथा उड़ान भी भर सकता है। अब आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। अनातोलिया का पठार तथा एशिया माइनर का पठार, तो ये तुर्की के अंदर ही है। और तुर्की के अंदर ही जो वोन गोलू झील है ये भी तुर्की के अंदर ही है। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहते हैं क्योंकि तुर्की यूरोप व एशिया दोनों महाद्वीपों के अंदर ही है। ऑपरेशन दोस्त, तो तुर्की व सीरिया के अंदर ही जो भूकंप आया था तो उसमें सहायता पहुंचाने के लिए ही भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, तो ये यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। आगे है भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? तो ये INS विक्रांत है। भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज, तो ये INS अरनाला है। भारत का पहला निजी रॉकेट, तो इसका नाम है विक्रम S, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये आपका थोड़ा करते हुए है कि आप भी थोड़ा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन फील हो। आगे और क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है? तो इनका नाम है नंदिनी गुप्ता। और ये नंदिनी गुप्ता है, ये कहाँ की रहने वाली है? तो कोटा राजस्थान की रहने वाली है। और यह जो फेमिना मिस इंडिया है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये पूर्वोत्तर भारत के अंदर ही पहली बार इसका आयोजन किया गया है। इम्फाल मणिपुर के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है। कौन से नंबर का हुआ है ये? तो 59वें नंबर का हुआ था। सेकंड रैंक किसकी आई है इसमें? तो जो श्रिया पूजा है उसकी सेकंड रैंक आई है। 2022 के अंदर विजेता कौन बना था? तो ये सिन्नी शेट्टी है, ये 2022 के अंदर विजेता बनी थी। और ये सिन्नी शेट्टी कहाँ की रहने वाली है? तो ये कर्नाटक की रहने वाली है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं अब लल्लन टॉप क्वेश्चन। सुपोषित माह अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? तो कोटा से ही शुरू किया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये ओम बिड़ला जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और ओम बिड़ला हैं ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। आगे है राजस्थान के अंदर ही वानिकी एंड जैव विविधता विकास कार्यक्रम के लिए ही आर्थिक सहयोग कौन सी कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है? तो ये फ्रांसीसी विकास एजेंसी के द्वारा दिया जा रहा है। विश्व का 3rd सबसे बड़ा स्टेडियम, तो ये चौंप जयपुर के अंदर है। और इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो अनिल अग्रवाल स्टेडियम है, ये इसका नाम कर दिया गया है। पहला ही स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर है।
और सेकंड स्टेडियम तो ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा जो योजना है इसकी राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है। तो पहले इसकी राशि 10 लाख थी, अब इसकी बीमा राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। मिस यूनिवर्स तो ये बोनी ग्रेबियल है जो कि यूएसए की है, ये इस बार मिस यूनिवर्स की विजेता बनी है। पोषण संबंधी जो अनुच्छेद कौन सा है, तो ये अनुच्छेद नंबर 47 है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, CBG तो कंप्रेस बायोगैस, तो जो कंप्रेस बायोगैस है इस पर ही वैश्विक सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और इस आयोजन पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये बात के पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री श्री हरदीप पुरी हैं, वो इसके मुख्य अतिथि थे, तो ये भी याद रख लेना। जो ये CBG है इसका मुख्य घटक कौन सा है, तो मीथेन है, और ये है जो कि प्रदूषण रहित, सस्ती व टिकाऊ भी है, तो ये भी याद रख लेना। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, तो CBG एंड विकास, ये इस बार की थीम रखी गई है। आगे देखते हैं अपन लल्लन टॉप क्वेश्चन। G20 का 18वां सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है, और 17वां सम्मेलन का आयोजन तो ये बाली इंडोनेशिया में किया गया था। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन तो फिजी नाडी के अंदर किया गया है, और इस बार इसका 12वां संस्करण था। आगे है COP27 की अध्यक्षता तो ये मिस्र में ही जो शर्म अल शेख है वहाँ पर इसकी अध्यक्षता की गई थी, और जो COP28 है इसका आयोजन तो ये UAE के अंदर किया जाएगा। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन तो ये न्यूयॉर्क USA के अंदर किया गया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है, और जो COP15 है ये जैव विविधता से संबंधित है, और इसका आयोजन किया गया है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ही। LPG के अंदर मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन है, ये LPG के मुख्य घटक हैं। तथा CNG के मुख्य घटक कौन से हैं, तो मीथेन है, वो CNG की मुख्य घटक है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। केनरा बैंक एंड NPCI के द्वारा ही भारत विलय, तो भारत बिल पे है, इस पर ओमान के अंदर ही भारतीयों के लिए ही सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा शुरू की है। तो जो भारतीयों के लिए ही जो सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा है ये कहाँ पे शुरू की गई है, तो ओमान के अंदर शुरू की है। किसके द्वारा, तो एक केनरा बैंक तथा जो NPCI भारत बिल पे है उसके द्वारा ही शुरू की गई है। तो ओमान है, तो ओमान की राजधानी क्या है, तो मस्कट है, ये ओमान की राजधानी है। आगे देखते अल नगहा अभ्यास का आयोजन तो ये भारत और ओमान के मध्य ही किया गया है। NPCI की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये NPCI की फुल फॉर्म है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। फिनो पेमेंट बैंक ने ही किस IPL टीम को अपना डिजिटल बैंकिंग साथी घोषित किया है, तो ये किया है राजस्थान रॉयल्स को ही। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं किसके द्वारा शुरू की गई है, तो एयरटेल तथा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से ही व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की गई हैं। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है, तो HDFC बैंक है। भारत के अंदर 5G सेवाएं कब शुरू की गई थी, तो 1 अक्टूबर 2022 को ही भारत में 5G सेवाएं शुरू की गई थी। कितने शहरों के अंदर, तो 13 शहरों के अंदर ही ये शुरू की गई थी। कितने शहरों में, 13 के अंदर ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही 125 फीट प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो तेलंगाना के अंदर ही जो हुसैन सागर झील है वहाँ पर ही 125 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, जो चंद्रशेखर राव है, ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और ये प्रतिमा किसकी बनी हुई है, तो एक कांसे की प्रतिमा है, और इस पर टोटल खर्चा कितना आएगा, तो 145 करोड़ रुपए इस पर टोटल खर्चा भी आएगा, तो इसको भी याद रख लेना। तो हाल ही के अंदर ही 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी मनाई गई थी, और इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो 14 अप्रैल को ही महू मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1990 के अंदर इसको भारत रत्न दिया गया था। स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया था लातूर महाराष्ट्र के अंदर ही, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन।
दलित बंधु योजना, तो दलित बंधु योजना है ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत ही जो दलित लोग हैं उनको 1,000 रुपये तक 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा और स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। मूक नायक पत्रिका के संपादक तो अंबेडकर जी ही हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और ये प्रारूप समिति के अंदर टोटल कितने सदस्य थे, तो एक अध्यक्ष समेत 6 सदस्य थे। इसमें नहीं, अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे। आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो ये हैदराबाद के अंदर ही है और यहाँ पर संत जो रामानुजाचार्य हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है, तो अनुच्छेद नंबर 32 को। आगे देखते हैं प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। और इसको पारित कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को ही इसको पारित किया गया था। और ये प्रस्तुत किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। आगे है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। तथा राष्ट्रीय गान एंड राष्ट्रीय गीत को, तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है, तो जो कम्बम अंगूर है ये कहाँ किस राज्य का है, तो तमिलनाडु का है। और ये कम्बम अंगूर है ये थेनी शहर कुंभम घाटी के अंदर ही पाई जाती है। और ये कम्बम अंगूर है ये विश्व के अंदर मस्कट हेम्बर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो मस्कट हेम्बर्ग के नाम से कम्बम अंगूर है ये प्रसिद्ध है। और भारत के अंदर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो बाबा बुदौन की पहाड़ी कर्नाटक के अंदर ही सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी याद रख लेना। अब ललन टॉप के अंदर जो महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं उनको देख लेते हैं। सुंदरजा आम को जीआई टैग, तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है। मुरैना की गज्जक मध्य प्रदेश की है। नागरी दुबाराजा चावल तो छत्तीसगढ़ का है। गमोचा असम का है। तेंदुर रेड ग्राम तेलंगाना का है। बस होली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की। सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र का। मिर्जा चावल तो ये मिर्चा चावल है ये बिहार का है। और जो मधुबनी पेंटिंग है को जीआई टैग, तो ये भी बिहार का ही फेमस है, इसी को जीआई टैग दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो कजाकिस्तान के अस्ताना के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और इसके अंदर ही पदक तालिका के अंदर पहला स्थान कजाकिस्तान का है। और कजाकिस्तान के अंदर ही कजाकिस्तान के द्वारा इसमें 20 पदक जीते गए हैं। और भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 7वां। और भारत के द्वारा टोटल 14 पदक जीते गए हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 10 ब्रोंज मेडल है। तो जो 1 गोल्ड मेडल है ये किसके द्वारा जीता गया है, तो जो अमन सहरावत है इसके द्वारा 1 गोल्ड मेडल जीता गया है। और 3 सिल्वर पदक तो ये अंतिम पंगाल है, निशा दहिया तथा रूबीन, इन तीनों के द्वारा ही 3 सिल्वर मेडल भी जीता गया है। तो इनका भी नाम याद रख लेना। इस चैंपियनशिप के अंदर कितने देशों के द्वारा भाग लिया गया है, तो टोटल 22 देशों के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। अब आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर ही भारत को कितने गोल्ड मेडल जीते गए हैं, तो 4 गोल्ड मेडल किस किस के द्वारा जीते गए थे, तो स्वीटी, निखत जरीन, लवलीना बोरगोवन तथा नीतू पंगाल के द्वारा ही इसके अंदर 4 गोल्ड मेडल जीते गए थे। तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं फीफा विश्व कप 2022 की विजेता कौन बनी है, तो अर्जेंटीना बनी है। उप विजेता फ्रांस बना है। और फीफा विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो कतर दोहा के अंदर इसका आयोजन भी किया गया था। आगे है 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया है। और ये 36वें राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं महिला प्रीमियर लीग की विजेता मुंबई बनी है। और इसके कप्तान कौन थे, तो हरमनप्रीत कौर है ये इसकी कप्तान थी। और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी महिला प्रीमियर लीग की, तो सबसे महंगी खिलाड़ी थी स्मृति मंदाना। तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं पुरुषोत्तम रूपाला। तो पुरुषोत्तम रूपाला कौन है, तो ये वर्तमान में भारत के पशुपालन मंत्री हैं। तो इनके द्वारा ही पशु महामारी की तैयारी पहल तथा एनिमल हेल्थ सिस्टम रिपोर्ट फॉर वन हेल्थ है ये पहल शुरू की गई है। तो इनको शुरू करने का उद्देश्य क्या है,
तो जो पशु हैं उनके अंदर ही महामारी से रोकना ही इसका उद्देश्य है। पशुओं के अंदर कौन कौन सी महामारी फैल रही है, जैसे हाल ही के अंदर ही जो गाय है उनके अंदर जो लंपी वायरस है वो बहुत ज़्यादा फैला था। तो ये महामारी को रोकने के लिए ही ये पहल शुरू की गई है। किसके सहयोग से, तो विश्व बैंक के सहयोग से ही इसको शुरू किया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। दुग्ध उत्पादन के अंदर ही फर्स्ट स्थान किसका है, तो राजस्थान का है। ऊन उत्पादन के अंदर ही फर्स्ट स्थान राजस्थान का ही है और सेकंड स्थान उत्तर प्रदेश का है। मांस उत्पादन के अंदर पहला स्थान महाराष्ट्र का है। अंडा उत्पादन के अंदर पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है। और NDRI के द्वारा ही गाय का कौन सा क्लोन तैयार किया गया है, तो गंगा। कहाँ पे शुरू किया गया था, तो करनाल हरियाणा के अंदर ही ये गाय का क्लोन तैयार किया गया था जिसका नाम है गंगा। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना, तो ये कहाँ से शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ के अंदर ही। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल, ये वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है, तो जो आदिवासी समुदाय है वहाँ पर उत्सव व त्योहारों के अंदर ही हर गांव को 5-5 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। तो हर गांव को कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। लल्लन टॉप क्वेश्चनों के अंदर जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। हर घर गंगा जल हवी स्कीम, तो बिहार के अंदर शुरू की गई है। छाता योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा। पंचामृत योजना, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही पंचामृत योजना शुरू की गई है। आगे देखते हैं लोक मिलनी योजना, तो ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। असम के गुवाहाटी के अंदर ही पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है। तो पूर्वोत्तर जो एम्स है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो असम के गुवाहाटी के अंदर ही स्थापित किया गया है। तो इसको भी याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं आज के जो ब्रह्मास्त्र नंबर 14 है उसके अंदर प्रमुख अधिनियमों को देखते हैं। भारतीय दंड संहिता अधिनियम, तो ये धारा नंबर 1860 के तहत लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के अंदर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंदर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये भी 1986 के अंदर ही। पेटेंट एक्ट तो 1970 के अंदर लागू हुआ था और ये पेटेंट है वो 20 वर्षों के लिए ही दिया जाता है। और GI टैग, तो GI टैग 1999 के अंदर और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। आगे है सेबी एक्ट, तो 1992 के अंदर। नरेगा एक्ट 2005 का है और इसको लागू कब किया गया था, तो 2 फरवरी 2006 को इसको लागू किया गया है। आगे है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण एक्ट, तो ये 2005 के अंदर लागू किया गया है। जैव विविधता एक्ट, तो ये 2002 के अंदर लागू किया गया था। तो इम्पोर्टेंट जो अधिनियम है उनको देख लिए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इनको थोड़ा याद रख लेना।